हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेलनेस समृद्धि में अपने आईडी में हम केवाईसी को कैसे फिलअप करेंगे। फ्रेंड्स, केवाईसी करते वक्त कुछ बातों का हमें बहुत ही जरूरी ध्यान रखना है और वो गलतियां अगर हम केवाईसी के टाइम पे करते हैं तो फिर उससे हमारे पेमेंट को विड्रॉ करने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है या पेमेंट हमारा विड्रॉ नहीं होगा। इसलिए केवाईसी को फिलअप करते वक्त कभी भी आप लोग गलती ना करें और एक बार कोई इन्फॉर्मेशन आपका गलती फिलअप हो गया उसको खुद से आप एडिट भी नहीं कर सकते, खुद को आप उसको हटा भी नहीं सकते। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप केवाईसी कीजिए अपना पूरा समय अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर और आप अपना केवाईसी को फिलअप करिए। तो सबसे पहले करना क्या है, केवाईसी को फिलअप करने के लिए किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको जाना है सबसे पहले, और प्रोफाइल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हरे रंग के अंदर ये जो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन का और केवाईसी इन्फॉर्मेशन का, इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन में जाके आपको अपने केवाईसी का डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले मान के चलिए हम केवाईसी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। केवाईसी इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस ये कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को, कुछ अपने फोटो को यहाँ पे अपलोड करना होता है, जिसमें कि अपना खुद का फोटो हो गया। ओके, सबसे पहले खुद का फोटो हो गया, पैन कार्ड का फोटो आप लेके रखिए मोबाइल में, अपने पासबुक का या चेकबुक का फोटो यहाँ पे अपलोड कीजिए और साथ में अपने आधार कार्ड का। तो ये चार अगर आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, फोटो में दे देते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है पहला काम आपका कंप्लीट हो जाता है केवाईसी का। ओके, उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको बहुत ही ध्यान से करना है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। ओके, और ये बैंकिंग इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपका ये दिख रहा है आपको, ये सारे इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से आपको फिलअप करना है, क्योंकि कंपनी जब भी आपका पेमेंट आपका जो विड्रॉ करेगी, पेमेंट आपको सेंड करेगी एनईएफटी से, तो ये सारे ऑप्शन में आपने जो जो यहाँ पे फिलअप करके रखा हुआ है ना, इन्हीं सारे चीजों को कंपनी एकदम ध्यान से यहाँ पे चेक करेगी। ओके, तो प्रॉपर तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में लेके रखिए और एक एक इंफॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से फिलअप करिए। सबसे पहले आपका अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे दिया हुआ है उसको फिलअप कर लीजिए, अपने पैन नंबर को फिलअप कीजिए, किस बैंक में आपका अकाउंट है उसको फिलअप कीजिए, ब्रांच आपका फिलअप कीजिए, अकाउंट नंबर बहुत ही ध्यान से टाइप करिए। फ्रेंड्स, ये जो इंफॉर्मेशन है आपका अकाउंट नंबर का और आईएफएससी कोड का, ज्यादातर लोग जो है इन्हीं चीजों में गलतियां करते हैं। सो अकाउंट नंबर को फिलअप करने में बिल्कुल गलती ना करें, आईएफएससी कोड को फिलअप करने में बिल्कुल गलती ना करें। अधिकतर लोगों का जब गलती निकल के आता है या तो अकाउंट नंबर में या तो आईएफएससी कोड में आपका गलती निकल के आता है। आईएफएससी कोड के अंदर एक बीच में एक लेटर दिया रहता है जीरो, सॉरी एक नंबर होता है जीरो, जिसको अधिकतर लोग ओ समझ लेते हैं और वहां पे लेटर फिलअप कर देते हैं ओ, इससे भी आपका आईएफएससी के अंदर जो है गलती हो जाता है। ओके, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जहां पे जीरो आपका होगा वहां पे आपको जीरो फिलअप करना है, ना कि वहां पे ओ आपको फिलअप करना है। अगर ये गलती आप आईएफएससी में करेंगे, बहुत ही माइनर मिस्टेक है, लेकिन इसकी वजह से भी आईएफएससी कोड में दिक्कत होने से पेमेंट आपका विड्रॉ नहीं होता, अकाउंट में आपका पैसा नहीं जाता। ओके, सो आपको आईएफएससी कोड को फिलअप करते वक्त जीरो और रो का स्पेशल ध्यान रखना है, आईएफएससी कोड बहुत ही ध्यान से फिलअप करना है, आधार नंबर फिलअप करना है और उसके बाद फिर हो गया। जीएसटी नंबर आपका फिलअप करना कंपलसरी नहीं है, इसलिए इसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को आप बैंकिंग इंफॉर्मेशन वाले जो आपका यहाँ पे बॉक्सेस दिया हुआ है इसमें बहुत ही ध्यान से फिलअप करिए, थोड़ा समय लीजिए, इत्मीनान से करिए, पेशेंस रख के करिए। केवाईसी आपको एक ही बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता, इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ में आप अपने केवाईसी को फिलअप करिए ताकि कोई गलती इसमें ना हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।